आत्म ज्ञान का नहीं पता लगता। किताबी ज्ञान का हमें सभी जगह मिल सकता, पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आत्म ज्ञान है ना, ये बिना गुरु से वो प्राप्त नहीं होगा, तो ना ही हमारा लक्ष्य वो पूरा होगा। किताबी ज्ञान में हम उसको ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, और जो गुरु ज्ञान है, जो आत्म ज्ञान है, उस पर हम चलेंगे ना तो एक दिन पहुंच जाएंगे पक्का। एक लेकिन हम क्या करते हैं, हम संतों की शरण से चले जाते हैं, मत्थे भी टेकते हैं, रगड़ते हैं, पर उनकी बात को नहीं मानते, जहां हम धोखा करते हैं। इसीलिए हमें संतों की बात को पकड़ना चाहिए। जो शब्द दिया ना संतों ने, जब तक उसका हम सिमरन नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। वो बात बनेगी सेवा और सिमरन से बनेगी, और कोई रास्ता नहीं, और रास्ता ही कोई नहीं। तो इसी पर राजा जनक जी, जो राजा भी थे, विद्वान भी थे, उनको जब ज्ञान हुआ, उन्होंने अपने गुरु के शब्दों को पकड़ा, तो आज उनके नाम चलते हैं। कैसे? महाराजा जनक जी को एक तो खाब आया, खाब में बहुत गरीबी आ गई, बहुत गरीबी। तो खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा। तो ऐसे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, मिल नहीं रहा। तो जब वो किसी ने दिया है ना, तो आंख खुल गई। जब आंख खुली, सोचने लगा कि जो मैं स्वप्न में देखा सत्य वो है कि जहां मैं जो राज कर रहा ये सत्य है। उनके अंदर ये भाव उठा, तो उन्होंने संतों से वो बात पूछनी शुरू की कि जो मेरे सवाल का जवाब देगा ना, दो मेरे सवाल होंगे। एक ये सत्य है, जब वो सत्य है, वो तो इशारे करता था, बताया नहीं। ये सत्य के जब वो सत्य। दूसरा सवाल है, जो घोड़े की रकाब में पैर रखते हुए मेरे को ज्ञान दे देगा ना, उसको मैं अपना गुरु मानूंगा, नहीं तो जेल में कैद कर दूंगा। ऐसे कि संतों को ऐसा कर दिया। तो समय देखते हुए महर्षि अष्टावक्र जी, उनका वो जो सवाल रखे हुए थे, उनका उन्होंने जवाब देना था, तो वो आ गए। तो उस वक्त महाराजा जनक जी और राज दरबार में सभी मंत्री मंडली थे उस वक्त, वो भी वहां। तो बाहर जब आए ऋषि जी, जो बाहर द्वारपाल था, उसको कहा कि राजा जी को बता दो। उन्होंने बता दिया कि महर्षि अष्टावक्र जी राजा जनक को ज्ञान देने के लिए पधार रहे हैं। कहने लगे आने। जब वो अंदर घुसा ना, तो अष्टावक्र था, 8 पाल पड़ते थे चलने में। जब वो मंत्रिमंडल ने देखा, कहते देखो कितने सुंदर संत राजा ने जेल में किए हुए, वो इनके सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो ये कैसे पाएगा? इसका चाल भी देखो कैसी है। तो हंस पड़ा। तो आगे पूछने लगे, महाराज आपका क्या सवाल क्या है? कहते मेरा मैं सवाल मैं आपको बता देता हूं महाराज, कि ये सच्चा है वो सत्य। और दूसरा सवाल, मेरे घोड़े की रकाब में पैर रखते हुए जो मेरे को ज्ञान दे दे, तो हम उसको अपना गुरु मानेंगे, नहीं तो आप ही वहां जाएंगे जेल में। कहने लगे राजन एक बात कहूं। कहते कहिए। कहता जे तेरी महफल जो है ना, ये चुमारों की है।
बोले राजा जी कैसे महाराज? कहते ऐसे कि मैं आपसे पूछता हूँ कि चमड़े की पहचान किसको है? चमड़े की पहचान किसको है? तो महाराजा जनक जी बोले वो तो चमार को होती है। कहते ठीक है, तो आप जी के जो मंत्रिमंडल है इन्होंने मेरी तरफ से देखा है, हंसी किया तो चमड़े की पहचान किया ना। अरे मेरे ज्ञान को तो किसी ने सुना ही नहीं है, तो आप इस चमारों की संगत में नहीं है। राजा जनक चुप हो गए। जब चुप हो गए कहते जो आपका पहला सवाल है कि ये सब है कि जब वो सब जो राज एक कर रहे हैं ना सत्य ये भी नहीं, तो जो आपने सपना देखा ना सत्य वो भी नहीं, ना ये सत्य तो ना वो सत्य, इन दोनों में सत्य कोई नहीं। और दूसरा जो आपका सवाल है कि घोड़े की काम में पैर रखते हुए मेरे को ज्ञान होना चाहिए, तो उसको मैं अपना गुरु मानूंगा। घोड़े की काम में जिससे तू ज्ञान लेना क्या फ्री में ले लेगा? कुछ देना पड़ेगा। जब किसी विचार में जाओगे किसी से चीज लेने के लिए तो ऐसे तो कोई देगा नहीं, कुछ तो लेगा ही ना। कहने लगे महाराज जी आप जो चाहो मैं देने के लिए तैयार। कहते ठीक है देने के लिए तैयार है। हाँ तैयार। कहते अपना तन मन धन मेरे को अर्पण कर, तो आपको जो आपकी शर्त पूरी होगी। उसने कह दिया मैं अपना तन मन धन अपने गुरु महाराज को अर्पण करता। हमने भी बुलाए हुए, हमने भी ऐसे नाम लिया, पर उनका देखना सामने आके तो हमारा देखना हम क्या कर देगा। जब उन्होंने संकल्प करवा लिया कहने लगे रखिए दूल्हे का काम निकला है, तेरे को जब ज्ञान होगा ना तो शिष्य तेरे को तभी बनाऊंगा जो आपकी शर्त पूरी करूंगा। जैसे रखने लगे ऐसे पैर उठाया काफ की जैसे सामने गया ना, कहते तेरा तन जो है मेरा हो चुका, ये जो आपका तन है ना ये मेरा हो चुका है, मेरी मर्जी है मैं रखने दूं या न रखने, जहां रख ना तो काम में ना नीचे। जैसे ऐसे करा था कितनी देर एक काम की बात करना, सोचने लगा कि मैं तो बाबा के सब चक्कर में पड़ गया हूं, कैसे निकलूं। बोला बाबा जी जो जितना आप धन देना चाहते हो वो मेरे से ले लो, मेरे को पैर या ऊपर रखने दो या नीचे रखने दो। जब ऐसा कहा तो ऋषि जी बोले, कहते राजन ये जो धन दे रहा हूं ये तो मेरे को पहले दे चुका है, ये तो पहले मेरा हो चुका है, कोई और चीज बता जो तेरी नहीं है वो बता। चला क्या जा रहे थे, मैं तो वाकई में दे चुका, ये तो ताने जड़ा पहले दे चुका, पता लगे। सोचने लगा बहुत गहराई में चला, बहुत बहुत। जब जिस मन से सोच रहा था ना ऋषि जी बोले, कहते राजन जिस मन से हम सोच रहा है ना ये मन भी तेरा मेरा हो चुका है, मेरी मर्जी है मैं सोचने दूं या ना सोचने दूं, तेरा सोचने दूं। जब ऐसा बोला तो राजा जनक जी ठहर के उनके चरणों में गिर गए, कहने लगे महाराज जी जो मैं चीज चाहता था ना वो मेरे को मिल गई, आप कृपा करो मैंने अपना शिष्य स्वीकार किया। तो कहने लगे अपने शब्द दिया तो उसी वक्त राजमुकुट को उतारा उनके चरणों में रख दिया। कहने लगे महाराज जी आपकी अमानत मैं आपके हवाले कर रहा हूं तो मैं जा रहा हूं। कहते राजन कहां जा रहे था? कहते महाराज जी मैं जंगलों में जा रहा हूं। तो जंगलों में जाके क्या करेगा? मैं महाराज जी तपस्या करूंगा। ये बता ये आज्ञा किसने दी थी? जंगलों में जाने की आज्ञा तेरे को किसने दी? जब कि तेरा तन और मन धन मेरा हो सका तो आज्ञा मेरी होनी चाहिए कि किसने दी? राजा जी चुप हो गए।
जब चुप हो गए, लाजवाब हो गए, कहने लगे सुन बेटा, यही चीज आपके अंदर से निकालनी थी। जो अपनी समझता था ना, वो तो अपनी नहीं समझेगा। ये मेरा ही राज है, मेरी प्रजा, ये दुखी नहीं होनी चाहिए। इस प्रजा में रहते हुए जो मैं आपको शब्द दिया, नाम दिया, इसका जाप कर और पूर्ण संत कहलाएगा। यही करते करते तो राजा जनक जी ने अपने गुरु महाराज की बात को मानते हुए तो पूर्ण संत, बहुत उच्च कोटि के संत कहलाए राजे होते हुए। नहीं तो आम लोग कहते हैं तपो राज और राजो नरक, पर राजा जनक जी ऐसे वो राजे हुए, राज करते हुए पूर्ण संत, संतों से ऊपर। इसलिए टाइम कितना लगी तो मैं एक थोड़ा छोटा से बस बस तो एक भाई तो जब उनके हो गए ना तो उन्होंने क्या करा, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, महाराज तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, महाराज तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ज्ञान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, महाराज तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन हम पर भार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, महाराज तुम्हारे